अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तहे से इस्तकबाल है। आज हम जमा का अमल सीखने वाले हैं और जमा में हम खास करके आज जो सीखने वाले हैं वो अमल है बगैर हासिल वाली जमा। कौन सी? बगैर हासिल वाली जमा। और बगैर हासिल वाली जमा को हम दो तरीके से हल करते हैं, एक तो खड़ी जमा और एक तो आड़ी जमा। खड़ी जमा यानी आदात को एक के नीचे एक जदवल में लिखकर हम उसे हल करते हैं। खड़ी जमा को और कहते हैं सुतूनी जमा और उमूदी जमा भी कहते हैं। आड़ी जमा यानी उक्ती जमा और सतरी जमा कहते हैं। यहाँ पर एक मिसाल है आपके सामने 346, ये 3 हिस्सी अदद है, जमा 412, ये भी 3 हिस्सी अदद है। इनकी हमें उमूदी जमा करनी है यानी खड़ी जमा करनी है। तो ये 3 हिस्सी अदद है, लिहाजा हम इसके लिए जदवल बनाएंगे पहले इस तरीके से। मुकाम लिखेंगे हर एक अदद के लिए। यहाँ पर इकाई के लिए इकाई का मुकाम इस जदवल में लिखे हैं, दहाई वाले अदद के लिए दहाई का यहाँ पे जदवल बनाएं, सैकड़े के लिए यहाँ पर, हज़ार के लिए यहाँ पर, ताकि लिखने में हमें आसानी हो आदात को तरतीब से। अब बाएं से हम दाएं की तरफ पढ़ते हैं रियाजी में सवाल को 346 जमा 412, तो लिहाजा पहले इस अदद को हमें इस जदवल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 6 है, तो लिहाजा वो इकाई के जदवल में इकाई के नीचे यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर 4 की। 4 दहाई पर है, लिहाजा दहाई में यहाँ पर दहाई के नीचे इस जदवल में लिखा जाएगा, जिस तरह यहाँ पर आया है। अब बारी आती है 3 की। 3 जो है ये सैकड़ा के मुकाम पर है, सैकड़ा के मुकाम पर है, लिहाजा इसे हम सैकड़ा इस जदवल में सैकड़ा के नीचे लिखेंगे, लिहाजा हम यहाँ पर लिखते हैं 3। रही बात अब इस अलामत की, ये जमा का अमल हो रहा है, ये हमें जाहिर करता है कि यहाँ पे हमें मिलाना है। कितने मिलाना है? 412। 12 में जो दो पहला जो अदद है ये इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा वो भी इकाई वाले जदवल में 6 के नीचे लिखा जाएगा, तो हम उसे लिखते हैं 2। अब बारी आती है 1 की। 1 ये दहाई पे है और ये 4 के नीचे लिखा जाएगा इस जदवल में, लिहाजा हम उसे यहाँ पर लिखते हैं 1। और ये 4 जो है ये सैकड़ा के मुकाम पर है, लिहाजा यहाँ पर जो है हम इस 4 को सैकड़ा के जदवल में 3 के नीचे लिखेंगे। अगर हम आदात की तरतीब अगर बदल देंगे बेटा, 4 को अगर एक की जगह पर लिख देंगे, 1 को 4 की जगह पर लिख देंगे, तो इसके जमा तो हम कर लेंगे लेकिन जवाब हमारा गलत हो जाएंगे, क्योंकि अदद की जगह बदलने से उसकी मुकामी कीमत भी बदल जाती है। अब कौन सा अमल कर रहे हैं? हम जमा का अमल, तो लिहाजा यहाँ पर हम इस जदवल में जो है जमा लिखेंगे। तो आइए हम जमा करना सीखते हैं। जमा करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इकाई वाले अदद को हम मिलाएंगे, या आसानी के लिए देखिए तरतीब से रहेंगे तो आसानी होती है। 6 के नीचे 2 इकाई वाला अदद है, इकाई के मुकाम में है 6 और ये 2, पहले इनको मिलाएंगे। पहले 6 है, फिर 2 है, 6 और 2, 6 के आगे गिनना है 2 अदद, 7 8, लिहाजा यहाँ पे होंगे 8। अब बारी आती है यहाँ पर, देखिए 4 है, तो 4 में कितना मिलाना है हमको? 1 मिलाना है। 1 मिलाना है तो लिहाजा 4 में 1 मिलाना है, तो 4 के आगे एक अदद गिनना, 4 के आगे एक अदद गिनो 5, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये सैकड़ा वाले अदद को हम मिलाएंगे। सैकड़ा में कितना है? यहाँ पे 3 है, नीचे कितने हैं? 4 है, लिहाजा 3 में 4 मिलाना है, तो 4 अदद तक आगे की तरफ हमें गिनना है। 3 के आगे, 3 के आगे अगर हम गिनेंगे, 3 के आगे हमें 4 मिलाना है ना, तो 3 के आगे गिनेंगे 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आएगा? 7। ही हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। ये आपके सामने था। इस तरीके से जमा का ये तरीका बताया हूँ मैं आपको। हमने जमा का अमल सीखा, इसमें हमने बगैर हासिल वाली जमा सीखी है और उसमें भी हम खड़ी जमा कर रहे हैं, और खड़ी जमा हम अगले सबक में करने वाले हैं, लिहाजा अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर भी हम दूसरी मिसाल ले रहे हैं जमा के अमल के लिए। वही सेम तरीके से हम इसकी हल करने वाले हैं। जो हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? बगैर हासिल वाली जमा। बगैर हासिल वाली जमा में कौन सी? खड़ी जमा, जिसे और क्या कहते हैं? सुतूनी जमा कहते हैं। और क्या नाम से कहते पुकारा जाता है? ये कहा जाता है इसे उमूदी जमा। यहाँ पर अगला सवाल हमारा है 317 जमा 502। ये पढ़ने का तरीका हो गया। इस तरह पढ़ेंगे, बाएं से दाएं की ओर पढ़ना है। 317 जमा 502, इसमें कितने हिस्से? 1 2 3, 3 हिस्से है। यहाँ पे कितने हिस्से? 1 2 3, तो लिहाजा 3 हिस्से अदद है। यहाँ पे पहले हम जदवल बनाएंगे। अमल कौन सा करना है? जमा का, लिहाजा पहले जदवल बनाया जाए। 3 हिस्से अदद है, इसलिए जदवल बनाए तो हम चार हिस्से बनाए, 1 2 3 4, ताकि लिखने में खूबसूरती रहे और तरतीब लिखने में आसानी रहे कि हम जदवल बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम बाएं तरफ से अगर शुरू करेंगे तो ये 3 हिस्से अदद में पहला अदद 7 जो है ये इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा उसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इकाई वाले जदवल में इकाई के नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं उसे। ओके, अब बारी आती है 1 की। 1 दाही पर है, दाही के मुकाम पर है, लिहाजा दाही के जदवल में दाही के नीचे से लिखा जाएगा। इस तरीके से हम दाही को लिखते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 3 सैकड़ा पर है, लिहाजा उस सैकड़ा के मुकाम पर लिखना पड़ेगा। 3 सैकड़ा के मुकाम पर आ गया।
यही तरतीब हम मलूज रखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इस अदद को भी बराबर तरतीब से लिखना पड़ेगा। अदद के नीचे अदद को लिखना है, इकाई वाले अदद के नीचे इकाई वाले अदद को लिखना है। जैसे 7 इकाई पर है, यहाँ 7 2 इकाई पर है, तो वो यहाँ पर 2 के इकाई वाले जदवल में ही आएगा, 7 के नीचे आएगा। तो इकाई की अदद मुकाम पर 2 है, तो 2 को हम नीचे लिखेंगे 7 के नीचे, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है सिफर जो है दाही के मुकाम पर है, और यहाँ पे दाही पर 1 था, तो लिहाजा दाही वाले जदवल में देखिए 1 है। अब 1 के नीचे ही हमें सिफर लिखना है, हमें जगह बदलनी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे हम सिफर लिखते हैं। उसी तरह ये 5 जो है सैकड़ा के मुकाम पर है, लिहाजा ये 5 जो सैकड़ा पे है और ये 3 जो है सैकड़ा पर है, तो दोनों भी सैकड़ा पर है। देखिए यहाँ पे सैकड़ा पे 3 था, तो जाहिर सी बात है ये 5 उसी के नीचे लिखा जाएगा, हम उसी के नीचे लिख रहे हैं। कौन सा अमल करना है, देखिए जमा कर, लिहाजा उसे हम इस जदवल में लिखेंगे जमा। अब ये जो जमा कर रहे हैं बगैर हासिल वाली है, लिहाजा इसमें हासिल एक भी नहीं आएगा। देखिए अभी 7, इसमें कितनी मिलाना है, 2 मिलाना है, तो 7 के आगे 2 गिनना है, 8 9, लिहाजा ये इस जदवल में जो है यहाँ नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें कितना मिलाना है, 1 मिलाना है। कितना मिलाना है हमें, 1 मिलाना है। किसमें मिलाना है, सिफर में मिलाना है। तो 1 जमा सिफर मतलब 1 में सिफर मिलाना है, सिफर मतलब कुछ भी नहीं, तो लिहाजा 1 में अगर सिफर मिलाएंगे जवाब 1 ही आएगा। अब बारी आती है यहाँ पे 3 की। 3 कौन से मुकाम पर है, सैकड़े के मुकाम पर, इस जदवल को पूरा करेंगे। 3 और ये 5 भी सैकड़ा पर, तो 3 में 5 मिलाना है, तो 5 मिलाना है मतलब 3 से आगे 5 गिनना है। 6 7 8 9 ऐसा गिनेंगे नहीं, बल्कि 3 के आगे गिनना है। हमने कहा था 3 के आगे, 5 के नहीं, 3 के आगे। 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आएंगे जदवल में नीचे 8 आएगा। 3 जमा 5 जमा 8 रहता है। चलते हम अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल जो रहेगा तफरीक का सवाल है, लिहाजा हम तफरीक सीखने वाले हैं, वो भी बगैर हासिल वाली तफरीक। चलिए आपके सामने है तफरीक का अमल। तफरीक में हम सीखने वाले हैं बगैर हासिल वाली तफरीक। बगैर हासिल वाली तफरीक में भी हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, खड़ी तफरीक या सुकूनी तफरीक से हम करते हैं, उमूदी तरीके से। तो उमूदी तरीके से हमें करना है, खड़े तरीके से करना है, यानी एक के नीचे एक लिख कर इसे हल करना है, सुतून बनाकर खंबा बनाकर इस हल को उमूदी। तो यहाँ पे हमें वही अमल करना है, लिहाजा हम बड़ी आसानी से करेंगे इस तफरीक के अमल को। चलिए यहाँ पे सवाल है 896 तफरीक 542। सवाल पढ़ना इस तरीके से पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है। 896 तफरीक 542, यानी कि 896 में से हमें 542 निकालना है, कम करना है, घटाना है। कि अमल कौन सा करना है, तफरीक का। लिहाजा हम पहले जदवल बनाएंगे। देखिए यहाँ जदवल बनाएंगे, इकाई दाही सैकड़ा और हज़ार मकाम के हिसाब से लिख जदवल बनाए हैं। इकाई वाले अदद को इस डब्बे में लिखेंगे, दाही वाले अदद को इस डब्बे में लिखेंगे, सैकड़ा वालों को यहाँ पर लिखेंगे, हज़ार वालों को यहाँ पर। लेकिन ये 3 हिस्सी आदत है, ये भी 3 हिस्सी आदत है। यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा ही है, इतना है इकाई दहाई और सैकड़ा, तो लिहाजा ये सैकड़ा तक ही आदत लिखे जाएंगे। तो पहले बाएं तरफ से शुरू करे थे, तो बाएं तरफ में पहले आदत है यहाँ पर इकाई के यहाँ पर 6, तो लिहाजा 6 को इकाई वाले इस जदवल में उसी के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 6। अब 9 जो है दाही के मुकाम पर, लिहाजा दाही इस जदवल में दाही के नीचे लिखा जाएगा। उसको तरतीब बदलनी नहीं है, अगर आप 9 इस जगह पे 6 लिख देंगे और 6 की जगह पे 9 लिख देंगे तो जगह बदलेंगी, काम होगा आपका, लेकिन जवाब भी आएंगे, लेकिन जवाब जो हम इस सवाल के लिए चाहते हैं वो जवाब नहीं आएगा। ये बात याद रखिए, जगह बदलने पे इसकी कीमत बदल जाती है। अब बारी आती है सैकड़ा पे कितना है, 8, तो ये सैकड़ा का जदवल है, तो यहाँ पर इस मुकाम पर हम 8 लिखेंगे। अब इस अदद को भी तरतीब से लिखना पड़ेगा और लिखना ज़रूरी भी है। तरतीब ना बदले, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 को उसी 2 कौन से मुकाम पर, इकाई पे, ये इकाई है, इकाई पे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इकाई पे 6 था, यहाँ पर इकाई पे अब 2 है, तो ये इकाई आ गया, ये 6 यहाँ पर आगे, तो आगे 2 भी कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आएगा। अगर इस 2 को आप इस जदवल में लिख देंगे तो बेटा सवाल बहुत, इसका जवाब भी गलत हो जाएगा और तरीका भी गलत हो जाएगा। तो इकाई पे 2 है, तो इकाई वाले जदवल में 6 के बराबर नीचे की तरफ लिखना है, ये 2। अभी 4 है, 4 को ये दाही के मुकाम पर है, ये दाही का जदवल है, दाही यहाँ पे 9 है, ये 9 कहाँ से आया, इस सवाल के पहले हिस्से का 9 दाही पर, ये यहाँ पर आ गया, तो ये 4 भी यहाँ पर आ जाएगा, 4 को उतार के नीचे। अभी 5 सैकड़ा पर है, लिहाजा ये भी सैकड़ा का यहाँ पे आदत आ जाएगा। अब कौन सा अमल कर रहे हैं, तफरीक का अमल कर रहे हैं, लिहाजा इस जदवल में तफरीक की अलामत बनाएंगे। खूबसूरती के लिए हमने यहाँ पे चौथा कॉलम बनाया है ताकि आदत लिखने में आसानी हो और हम अमल कर सकें। अभी अमल तफरीक का यानी घटाने का अमल है। चलिए पहले हमें 6 में से कितनी अदद करना है, कम करना है, 2 अदद कम करना है। कितनी अदद कम करना है, 2। अगर आपके हाथ की यानी ऊपर वाली अदद 6 में से, अगर 6 ऊपर वाला 6 है तो 6 उंगली पर हाथ के ऊपर करेंगे, उसमें से 2 कम करना है, तो 1 2 2 उंगली की कली बचेंगे कितनी, 4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस जदवल में हमें लिखना पड़ेगा 4। तो ये तरीका आसान तरीका जो हम दुआ में सीखे थे, लेकिन हमें अब ये अपने जहन में रखे सवालों को हल करना है। अब हम बड़ी जमात में आ गए,
अब हमें हिसाब आना चाहिए, जहन में रखकर, यानी ऐसे उंगली ऊपर, उंगली हाथ की उंगलियां ऊपर करो फिर नीचे करो, ऐसा नहीं। अभी कितना है, ये 9 है, 9 में से हमें कितने कम करना है, 4 कम करना है। तो 9 में से अगर 4 कम करेंगे, तो कम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तफरीक की अलामत है। ओके, तो यहाँ पे जवाब आएगा 5। अब ये 8 है, 8 में से हमें तफरीक करना है 5, लिहाजा यहाँ पर जवाब आएगा 8 तफरीक 5, कितना जवाब आएगा 3। तो बढ़ते हैं हम अगले इसी सवाल की तरफ, जो तफरीक का अमल है, बगैर हंसने वाली तफरीक सीख रहे हैं और उसे उमूदी तौर पर कर रहे हैं या खड़ी खड़ी तफरीक के तौर पर हम कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल में भी हम तफरीक का अमल कर रहे हैं, देखिए। और तफरीक के अमल में खास करके हम कर रहे हैं बगैर हासिल वाली तफरीक। खड़ी तफरीक या सुकूनी तफरीक या उमूदी तफरीक हम इसे कहेंगे, इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है, 745 तफरीक 305। ये भी 3 हिस्सी अदद है, 1 2 3, ये भी 3 हिस्सी अदद है। लिहाजा हम जदवल बनाएंगे यहाँ पर मकान के हिसाब से, पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। लेकिन मैं सैकड़ा तक ही है। चलिए अब आदाब को भी तरतीब से लिखने से पहले एक बार पढ़ लेंगे। 745 तफरीक 315, ये पढ़ने का तरीका, यानी कि 745 में से 305 को तफरीक करना है, घटाना है। 5 इकाई के मुकाम पर है, कीमत 5 की होती है, लिहाजा से इकाई के मुकाम पर ये जदवल में लिखेंगे 5। 4 दहाई के मुकाम पर है, लिहाजा दहाई वाले जदवल में यहाँ पर लिखेंगे 4। 7 इशारे के मुकाम पर है, लिहाजा से यहाँ पर लिखेंगे 7। अब इस अदद को भी तरतीब से लिखना पड़ेगा। अगर मैं 3 को यहाँ लिखूँ चलेगा नहीं बेटा, बल्कि इकाई भी कितना है 5, हमने पहले 5 उतारेंगे। तो पहले हम नीचे 5 उतार रहे हैं, उसके बाद हम उतारेंगे 3 को नीचे उतारेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 को नीचे उतारने वाले हैं, क्योंकि 3 जो है, सॉरी यहाँ पे सिफर को हम उतारने वाले हैं, सिफर जो दहाई के मुकाम पर है, दहाई के मुकाम पर है, लिहाजा उसको हम नीचे उतारेंगे। अब बारी आती है 3 की। 3 जो है सैकड़े के मुकाम पर है, तो यहाँ पर हम 3 को उतारेंगे। अब कौन सा अमल कर रहे हैं, तफरीक का अमल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तफरीक लिखेंगे। अब ये 5 इकाई के मुकाम पर है, ये भी 5 इकाई के मुकाम पर है, दोनों को हल करना है, तफरीक का अमल यानी घटाना है। तो ये 5 तफरीक 5, कितना बचेगा हमारे पास, सिफर। अब बारी आती है दहाई वाले अदद की। 4, 4 में से सिफर निकालना है, सिफर 4 में से सिफर निकालना में कुछ भी नहीं निकालना है, तो लिहाजा यहाँ पे कितना आएगा, 4 जैसा है वैसा ही। अब इस 7 में से हमें निकालना है 3, यानी 7 जो अदद है इसमें से 3 अदद घटाना है, कम करना है, तो जवाब आएंगे यहाँ पर 4। इस तरीके से हमने तफरीक का अमल भी सीख दिया है, वो भी बगैर हंसने वाली तफरीक। लिहाजा हम इसे अगले सबक में, अगले हिस्से में इसे पूरा मुकम्मल करेंगे, हासिल वाली तफरीक, हासिल वाली जमा की तरह। तो इसलिए अल्लाह हाफिज़, आप सबका शुक्रिया कि आपने लगाओ देखा, समझा इसको। अल्लाह हाफिज़।